हेलो बच्चों, इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सीरीज ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जो हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें आपको मैंने लास्ट क्लास में 3 बेसिक मेथड न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो के निकालना सिखा दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अब हम आगे मेथड में जाएंगे। आप इसको टाइप कह लो, मेथड कह लो, बस बेसिक वो 3 मेथड ही हैं। बस उनकी कंटिन्यूएशन में एग्जामिनर कुछ पॉइंट्स चेंज करता रहता है हल्के से, उसके हिसाब से वो नए टाइप बन जाते हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख के रख दिया है। वैसे एक प्रॉब्लम हम देखते हैं। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। डब्ल्यू जॉइन द फर्म एज ए न्यू पार्टनर और 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो डब्ल्यू नया पार्टनर आता है। जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अब देखो ये बच्चों, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक एग्जिस्टिंग पार्टनर है जेड। जेड कहते हैं मुझे अपना ओरिजिनल शेयर चाहिए। तो अब इसमें हम न्यू प्रॉफिट शेयर कैसे निकालेंगे? तो मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। तो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट रेशो है 3:2:1। तो वो हो गया 3/6, 2/6 और 1/6। इनकी ओल्ड रेशो होगी, राइट। फिर डब्ल्यू एक नया पार्टनर आता है 1/6 शेयर के लिए, तो यानी कि हमें नए पार्टनर को 1/6 देना है। लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनर है जेड। जेड कहता है कोई भी पार्टनर आए या जाए, मुझे अपना एग्जिस्टिंग शेयर ही चाहिए। वो कह रहा है जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो जेड कह रहा है मुझे भैया मैं कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, मुझे अपना ओरिजिनल शेयर ही चाहिए। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो हम कैसे करेंगे? तो लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, टोटल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1, राइट। अब उसमें जेड का शेयर, डब्ल्यू का शेयर, डब्ल्यू को तो भैया 1/6 देना ही है हमने। डब्ल्यू शेयर है 1/6 और जेड एक पार्टनर है, वो कहते हैं मुझे भी अपना शेयर 1/6 चाहिए, वो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स को डब्ल्यू प्लस जेड इन दोनों को मिला करके 1/6 प्लस 1/6 2/6 शेयर देना है। 2/6 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1/3 हो जाएगा, राइट। अब जो पार्टनर्स का प्रॉफिट है डब्ल्यू बाई जेड का 1/3 हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, जैसे आज पार्टनर टोटल प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1, द फर्म बी 1, तो डब्ल्यू प्लस जेड दोनों का मिला करके शेयर बन गया इनका 1/3। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर एक्स एंड वाई आफ्टर गिविंग टू डब्ल्यू एंड जेड 1 - 1/3, राइट। तो 2/3 इनका शेयर हो जाएगा। तो ये 2/3 अब जो देखो ये एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट होगा इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि जेड तो पिक्चर से बाहर है। बस ये ध्यान रखना है कि एक्स और वाई का जो बेस है वो चेंज हो जाएगा। अब वो 3/6 नहीं रहेगा, वो 3:2 हो जाएगा। तो विल बी, तो 2 विल बी शेयर्ड बाय एक्स एंड वाई in the ratio of 3:2, तो दैट विल बी 3/5 एंड 2/5। अब हम आराम से न्यू प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं। तो एक्स न्यू शेयर विल बी 2/3 इंटू 3/5, दैट इज 6/15, और वाइज न्यू शेयर 2/3 इंटू 2/5, 4/15। और बच्चों जेड का तो हमें पता ही था, उसको एग्जिस्टिंग शेयर चाहिए था 1/6 और डब्ल्यू का भी 1/6। अब हम एलसीएम लेके इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल सकते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, दैट इज 6/15, 4/15, 1/6 और 1/6। अब तो ये मैथ्स का पार्ट रह गया, बस एलसीएम हो जाएगा हमारा। एलसीएम लेकर एलसीएम आएगा इसका 30, तो ये हो जाएगा आपका 12/30, 8/30 एंड 5/30 एंड 5/30। तो फाइनल आंसर विल बी 12। न्यू प्रॉफिट रेशियो विल बी 12:8:5:5, राइट।
इस तरीके से हमारा ये केस कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टाइप पे आपके लिए है कि इसमें हमें फ्यूचर रेशो जो है ओल्ड पार्टनर की गिवन होती है, तो ज़रा सा वो लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं कि वो फ्यूचर रेशो दे देते हैं। जैसे ये है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर। ये ध्यान रखना है, इन फ्यूचर द रेशो बिटवीन ए एंड बी, सिर्फ ए और बी जो पुराने पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, उनकी रेशो दी हुई है। तो हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो कैसे करेंगे? तो लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। तो सी जो नया पार्टनर है, सी शेयर विल बी 1/4। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी आफ्टर गिविंग टू सी, आफ्टर गिविंग टू सी, तो यह आ जाएगा 1 - 1/4 दैट इज 3/4। अब ये जो 3/4 है बच्चों, ए और बी फ्यूचर रेशो में बांटेंगे। तो ये ए और बी की फ्यूचर रेशो जो हमें दी हुई है क्वेश्चन में, फ्यूचर रेशो 2:1, 2:1, तो 2/3 और 1/3, राइट। तो अब इससे हम ए का नया शेयर निकाल लेंगे, एज न्यू शेयर 3/4 इंटू 2/3 यानी कि 6/12, और बीज न्यू शेयर 3/4 इंटू 1/3 यानी कि 3/12। अब न्यू रेशो में जैसे आप जानते हैं तीनों पार्टनर की हमें निकालनी है न्यू प्रॉफिट रेशो ऑफ ए, बी और सी। 6/12, 3/12 और सी की थी हमारी 1/4। इसको भी हम बेस इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और 3 से नीचे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 6:3:3। और हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं 2:1:1। दैट विल बी द आंसर, राइट। तो आप होप आप